बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कोई पागलपन करने के लिए जा रहा है और इस शख्स से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये शायद कोई ऐसी हरकत कर दे जिसके बाद शायद दुनिया भर में एक ऐसी जंग छिड़ जाए जो शायद कभी जिंदगी में ख़त्म ना हो। अब इस वक्त हालात हो गए हैं बहुत ज़्यादा ख़राब और आज की रात, कल की रात और अगली 2-3 रातें बहुत ज़्यादा टफ हो सकती हैं और ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हम पूरी तरह एक बड़ी जंग देख लें। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसके साथ एक और जंग बड़ी छिड़ने वाली है और वो है तुर्की की जंग। ये जो तुर्की की जंग है, आज तैयब उर्दगान ने बात की है, बड़े क्लियर अंदाज में बात की है। उन्होंने कहा है कि अब हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अगला जो अटैक है वो तुर्की पर होने वाला है और तुर्की इस लड़ाई को पूरी तरह लड़ने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं नहीं, मेरे दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, नहीं लड़ेंगे फलाना। ये ज़हन में रखिएगा, अमेरिका समेत सारी ताकतों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इजराइल को, वो शाम, लिबनान। तुर्की के अर्दोगान ने कहा है कि अब हमारा टाइम आ गया, यानी अब ईरान से बड़ी जंग तुर्की में छिड़ने वाली है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त अर्दोगान ने यह कहा है कि इसराइल यानी पूरी तरह मुतनाज़ा यानी जो सूरत हाल पैदा करके उसने कहा आग भड़काने वाला है और उसको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या होने जा रहा है। देखिए, अर्दोगान को ये जो खतरा है बहुत देर से शायद महसूस हुआ है, जो हकीकी था, मगर अर्दोगान ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी। अब जब पानी सर पे पहुंच चुका है तो इसको जाहिर सी बात है अपनी पार्लियामेंट में भी खिताब करना पड़ा। उसको पता है कि इसराइल पूरी तरह तबाही करने के लिए तैयार बैठा हुआ है और अमेरिका। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ईरान वाहिद मुल्क है जो लड़ रहा है। या तो सारे ममालिक अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता ईरान के साथ कर लें इत्तेहाद, ये तो हो गई एक सूरत हाल। या तो आप कर लें इत्तेहाद सारे मिलकर। अगर आप लोग इत्तेहाद नहीं कर सकते तो फिर एक सूरत हाल कर लें कि आप अपने आप को इतना ताकतवर बना लें कि आप पाबंदियां भी सह सके, आप लड़ाई भी कर सके, अकेले लड़ सके। तुर्की अगर ये सोच रहा है कि नेटो उनको बचाने के लिए आएगी क्योंकि वो नेटो के रुकन है, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात आप ये समझ ले, नेटो की अब कोई औकात नहीं रही। ट्रम्प ने कहा नेटो को उसने वैसे ही फारिग कर देना है क्योंकि नेटो, देखिए अब अमेरिका ने कितनी दफा नेटो को बुलाया, नेटो चीफ को भी कहा, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। हत्ता कि अमेरिका 70% बजट देता है। अगरचे अमेरिका की जंग ये गलत है और वो सारे डरे हुए हैं। अगर वो सारे डरे हुए हैं ईरान से और वो लड़ने के लिए नहीं आए, तो ये सारे ईरान से ज्यादा तो इसराइल से डरते हैं। तो आपको क्या लगता है इसराइल के अटैक पर ये लड़ने के लिए आएगा? तुर्की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर ईरान यहाँ पर पिट गया ना तो 1 बाय 1 फिर सारे ममालिक, ये बिल्कुल लड़ी इतनी तेजी से टूटेगी आप उसका तस्वुर भी नहीं। क्योंकि तुर्की के साथ किसने खड़ा होना, क्या कोई और मुस्लिम उनको करेगा लड़ने के लिए? इसीलिए तुर्की अब एक डिफेंस पैक्ट करना चाहता है और उसको जल्दी कर लेना चाहिए। उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक शामिल है। ईरान को भी उसमें आप एंटर कर लेते हैं तो एक बड़ा इत्तेहाद हो जाएगा और तुर्की को अल्टीमेटली ये काम करना पड़ेगा क्योंकि इसराइल से लड़ने के लिए जो तजर्बा इस वक्त ईरान के पास है वो किसी के पास भी नहीं। सो ये बात आप समझ लें कि ये लड़ाई अब बड़ी होने के लिए जा रही है और इसमें तुर्की में बहुत हालात खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा अरूज पर है। ट्रम्प के लिए क्या मसला है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह ट्रम्प क्या करेगा। वो इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर सबसे पहला काम ये करेगा कि वो तबाही मचाने के लिए आखिरी हद क्रॉस करेगा और वो आखिरी हद क्रॉस करने के लिए उसके पास क्या सूरत हाल है, उसके बाद बहुत सारे मामलात हैं। वो सूरत हाल को बहुत बेहतर अंदाज में देख सकता है कि हम कैसे मैनेज कर सकते, क्या सूरत हाल, वो कुछ भी कर सकता है। सो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इसराइल इस वक्त जिस पोजीशन में जा रहा है वो पोजीशन काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाली है और उन्होंने लड़ाई कर लेनी है। उनको पता है कि इससे पहले कि कोई डिफेंस का मुआहदा कर लें या ये ईरान के साथ कोई डील कर लें, हमें ये काम करना है। और इसीलिए अर्दोगान ने अब ये बात की है और ट्रम्प को ये बात पता चल गई है। देखिए, अब इनको ज़हन में रखिएगा कि ख़तरा जो महसूस हुआ है वो बड़ी लेट हुआ है। बशार अल असद की जो हुकूमत है उस वक्त तो तुर्की ने कहा ना जी हम जुलानी को, बाद में पता चला जुलानी साहब को तो लाने वाले इसराइल थे। तो देखिए उसके बाद की सूरत हाल क्या है।
यानी शाम की पहाड़ियां भी गई, बहुत सारी चीज़ें भी गई, और अब शाम, लिबनान, और उसके बाद अगला नंबर जो है वो तुर्की का है। और तुर्की के ऊपर जितनी नज़र इजराइल की है, ईरान के बाद सबसे ज़्यादा नज़र उनकी तुर्की पर है। आपको पता है इसराइल के सहाफ़ियों ने कहा है कि अगला नंबर कतर का है, अल्जीरिया का है, फिर तुर्की का है। ये 3 ममालिक का उन्होंने नाम लिया है, और वो सऊदी अरब को भी धमकियां देते हैं। अब आप बताएं कि सऊदी अरब ने तो बहुत अच्छी बात कर दी, उन्होंने तो पहली मुआहिदा साइन कर लिया पाकिस्तान से। कतर को भी आ जाना चाहिए, तुर्की को भी आ जाना चाहिए। टाइम बहुत तेजी के साथ अब तब्दील हो रहा है, ये चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। देखिए, कतर की हिफाजत अमेरिका नहीं कर सकता, ये बात हम सब ने देख लिया। अमेरिका के अड्डे जो हैं वो अब किसी काम के नहीं रहे, वो नहीं कतर की हिफाजत कर सके। तो कतर को अब जल्दी मुआहिदा कर लेना चाहिए एक, और उम्मत मुस्लिमा का एक मुआहिदा हो जाना चाहिए। आपको पता है कि ईरान ने, ये जब जंग हो रही थी, उसने कहा था कि अब हम लीड करेंगे उम्मत मुस्लिमा को। और उन्होंने साथ एक और भी बात की थी ईरान ने, उन्होंने कहा था खाली लीड नहीं करेंगे, हम इनको बैक करेंगे, और मुकम्मल तौर पर अब ये लड़ाई हम अकेले जाकर लड़ेंगे, हमारे पीछे सारे ममालिक होंगे, हम उनको लीड करेंगे। ये सिनेरियो बेसिकली इन्होंने कहा, और ये पैदा होने के लिए जा रहा था। तो यहाँ से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात कितने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अब इनको ये मुआहिदा और ये तमाम चीज़ें करनी पड़ रही हैं। देखिए, अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए, और शायद उनको ये बात अच्छी तरह मालूम भी है। आने वाले वक्त में जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं दुनिया के लिए, वो तो बड़े क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ अगर जो सूरत हाल पैदा होती है उसको अगर आपने बचाना है, तो उसके लिए अमेरिका के साथ एक मामला तय करना पड़ेगा। अमेरिका को उसकी जुबान में जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए ना, आज डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा, कहते जी आज रात तो अटैक हो जाएगा बहुत बड़ा, और ये कर सकते हैं। और ओपनली आज उसने कहा है कि हमने ईरान का तेल चोरी कर रहे हैं, हम रात को जाते हैं और चोरी करते हैं। वो कैसे तेल चोरी करते हैं? ईरान के अंदर से तो आप ला नहीं सकते, किसी जगह से आप उनके जो टैंकर्स आते हैं या वो चीज़ें आप चोरी कर लेते हैं। आपको पता है ईरान चूँकि शैडो फ्लीट के जरिए, स्मगलिंग के जरिए तेल देता है, तो बहुत सारा उनका तेल चोरी कर लेते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, आपने अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट को इस तरह ओपनली गुफ्तगू करते हुए नहीं सुना होगा। यानी जो सूरत हाल ये पैदा होती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कभी ज़िंदगी के अंदर ये गुफ्तगू नहीं की। तो आज अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर उठकर ये गुफ्तगू कर रहा है, ये बात कर रहा है, तो आप फिर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पागलपन की हदें क्या है और वो किस लेवल पर जाकर ये काम कर रहे हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इन लोगों ने जो हरकतें इस वक्त की हुई हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये अपना मजाक उड़ा कर रखा हुआ है इन्होंने, बर्बादी इन्होंने की है, वो आप सबके सामने है। ये पूरी दुनिया के अंदर असल में एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि ये लोग पागलपन की हर हद क्रॉस करने को तैयार बैठे हुए हैं। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए दुनिया के अंदर कि चीज़ें कुछ रुख पर जा रही हैं, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात और कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। कतर इस वक्त देखिए कोशिश कर रहा है, और वो ईरान के साथ मामला तय कर रहा है कि आप ये जंग ना करें, वो अमेरिका को समझा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया के सामने आता है, धड़ल्ले के साथ आता है। यानी कोई, जिसे कहते हैं ना, एक वक्त होता था कि ज़रा सा कोई लिहाज हो जाता था किसी का, को ख्याल होता था कि नहीं ये काम आपने नहीं करना। ये सारी हदें इन लोगों ने क्रॉस कर दी हुई हैं। अब वो ना कोई लिहाज है, ना कोई बात है, ना कोई और मामला है। यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। ये लोग आते हैं धड़ल्ले के साथ, कहते हैं हम जी अटैक कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी दुनिया को इन्होंने लिटरली पागल समझा हुआ है कि लोग हमारे चक्रों में आएंगे, जो हम बात करेंगे लोग वही करेंगे, वही सुनना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, जब ये दुनिया को मैनेज करते हैं। आज आप देख लें गोल्ड का इन्होंने क्या हशर किया हुआ है। गोल्ड की कीमत जो है वो 25% के करीब गिर गई है। यानी पिछले कुछ अरसे के अंदर गोल्ड इतनी बुरी तरह क्रैश हो रहा है। सिर्फ लड़ाई जारी है चाइना से। तेल की कीमत नहीं नीचे गिरा रहे जो होनी चाहिए, यानी उसको मैनेज करके रखा हुआ है। वो ऑफ कोर्स नहीं गिर सकती उस लेवल पर, इस लेवल पर ये चाहते हैं, और ये हाथ से नीचे भी नहीं गिराना चाहते। ये गोल्ड को गिरा रहे हैं क्योंकि चाइना के साथ इनके मामलात हो गए हैं काफ़ी खराब। अब अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पागलपन कर रहा है वो आप सबके सामने है। देखना यह है कि क्या अमेरिका इस पागलपन में
कोई बेहतरी की सूरत हाल पैदा कर सकता है, कोई मामला कर सकता है। जाहिर सी बात है ऐसा मामला हो नहीं सकता। सो अब आने वाले वक्त में आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी उसमें एक बात है कि अब ये लड़ाई होने वाली है। तुर्की को जितनी जल्दी अपने आप को बचाना चाहिए वो बचा ले, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। आपको लड़ना पड़ेगा और ये जंग इसी तरह की होगी। वो वहाँ पर भी कोशिश करेंगे रजीम चेंज की, जैसे उन्होंने ईरान में की।